हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज सीसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो आपकी एंड एग्जाम होती है सीडैक की। तो जो एक्सपीरियंस मुझे आया है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और कौन से मॉड्यूल्स पर ज़्यादा आपको फोकस रहना है और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 40 मार्क्स के लिए ये एग्जाम होती है हर मॉड्यूल की। आपको हर मॉड्यूल में जैसे कि 40 मार्क्स फॉर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, 40 मार्क्स आपका सीसीई का होगा और 20 मार्क्स जो है इंटरनल होगा। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका जो है ना मार्किंग सिस्टम रहता है हर मॉड्यूल का। तो 40 मार्क्स के लिए सीसी एग्जाम होगी जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 1 आवर के लिए आपको इसका टाइम मिलेगा। डीबीडीए की मैं अभी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो डीबीडीए में 8 मॉड्यूल है। तो 8 मॉड्यूल है तो आपको 4 दिन में हर रोज दो दो मॉड्यूल्स रहेंगे जो 2 आवर्स के लिए आपको इसकी एग्जाम देनी पड़ेगी। जैसे कि 4 दिनों में आपका पूरा 8 मॉड्यूल्स की एग्जाम हो जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है सीसीई के लिए। और सीसीई इतनी इंपॉर्टेंट की वजह से कि आपको पता है कि सीसीई का मार्क्स जो है वो आपके रिज्यूमे पर आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर इसके लिए इसको ज्यादा फोकस्ड रहना है इसके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और इतना सिलेबस एकदम लास्ट में जो है वो कवर नहीं होगा और इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। एट मैक्स 10 to 15 डेज मिलते हैं और वो भी डिपेंड अपॉन आपके सेंटर्स पर। तो यहाँ पर आपको इतनी प्रिपरेशन के लिए जो है ना इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। और साथ ही में एक पॉइंट ये भी है कि ये जो है पेपर्स इसमें नेगेटिव सिस्टम नहीं है, तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। गेस से भी करो पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं जैसे कि मॉड्यूल वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से मॉड्यूल पर आपको ज्यादा फोकस करना है और हर मॉड्यूल्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे हमको और मुझे कौन सा मॉड्यूल जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगा या फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस थे मैंने नोट करके रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें। तो अभी शुरू करते हैं जैसे कि पाइथन और जावा से शुरू करूंगा। तो आपको यहाँ पर देखिए पाइथन और जावा में मोस्टली आपको कोडिंग भी क्वेश्चंस हैं कोडिंग के और साथ ही में थ्योरी भी क्वेश्चंस है। तो कोड में जैसे पाइथन में लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, इन पर कुछ कोड्स थे। तो कुछ फंक्शन के भी कोड थे, जैसे कि कुछ फंक्शन दिया है तो वो क्या काम कर रहा है वो आपको बताना है। साथ ही में आपको जावा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जावा में कंपेयर टू पाइथन जावा में कोड ज़्यादा थे और जावा में जो थ्योरी थी वो ज़्यादा कम थी और जो जावा का पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट भी था। तो मैं कहूँगा कि पाइथन और जावा में सब जावा को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए सीसी एग्जाम के लिए। इसमें आपको स्कोरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। पाइथन आप इजीली कर पाओगे, पाइथन में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे। तो जावा आपको इस पर ध्यान रखना है। अगला मॉड्यूल है एनालिटिक्स। मैं कहूँगा कि इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखें क्योंकि ये मॉड्यूल जो है थोड़ा डिफिकल्ट भी है। वैसे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे कि टी टेस्ट, हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोवेरियंस, रिग्रेशन एनालिसिस, बेस थ्योरम, ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स, तो इन सभी चीज़ों पर बहुत क्वेश्चंस आए थे और ये मैंने जो टॉपिक है मुझे लगे उतने मैंने निकाल कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इन पर आए थे और क्वेश्चंस की लेवल मुझे डिफिकल्ट लगी। ओवरऑल ये मुझे सबसे टफ मॉड्यूल लगा सीसी एग्जाम में। तो आपको इस पर ध्यान रखना है। तो मैं कहूँगा कि एनालिटिक्स को, एडवांस एनालिटिक्स को नंबर 1 पर रखिए और जावा को फिर सेकंड प्रेफरेंस दीजिए। अभी बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की जो है डेटा विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर पावर बीआई एंड एक्सेल पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये मॉड्यूल सिंपल है। यहाँ पर आपको पावर बीआई में किस तरह से प्लॉट यूज करने हैं, मीन्स विच ऑफ द प्लॉट इज बेस्ट सुटेड फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा और उसके लिए कौन सा प्लॉट आप यूज कर सकते हो वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर प्लॉट कहाँ पर यूज हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम या फिर स्कैटर प्लॉट कहाँ पर यूज होता है या फिर आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो यहाँ पर कौन सा प्लॉट यूज होगा। तो इस तरह से पावर बीआई में क्वेश्चन होंगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साथ ही में आपका एक्सेल में जो है, एक्सेल में आपको सिंपल क्वेश्चंस थे एक्सेल में भी। जैसे कि अभी पिवट टेबल्स आपको बनाना है एक्सेल में, तो वो ऑप्शंस कहाँ मिलेगा आपको एक्सेल में। तो आपको पता होगा कि एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर आपको पिवट टेबल का ऑप्शन मिलता है। वैसे ही एक इजी एग्जांपल ये भी था कि डेटा एनालिसिस फीचर जो एक्सेल में वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इट विल बी अंडर द डेटा टैब। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। कुछ फंक्शंस पर भी थे, एक्सेल के फंक्शंस पर क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल ये मॉडल मुझे लगा कि आप इसको इजीली कर पाओगे और ये टाइम पर भी हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम इतना नहीं है। नेक्स्ट मॉडल जो लगा मुझे वो है बिग डेटा। यहाँ पर आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हडूप को कुछ क्वेश्चंस होंगे, एचबीएस पर कुछ क्वेश्चंस है, हाइव पर कुछ क्वेश्चंस है, एयरफ्लो है, मैप रेडियस है और स्पार्क भी है। तो आपको इन पर क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है पर आपको सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है कि आपको स्पार्क के 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हाइव के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, एचबीएस के लिए फिर से और पढ़ना पड़ेगा। तो आपको, और इनमें जो है ना चीज़ें आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए कि अगर कंपैरिजन भी पूछते कि इसमें क्या चीज़ें कम थी तो उसमें कौन सी चीज़ें अच्छी है, तो आपको ओवरऑल सब चीज़ों का एक कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। पर ये कहूँगा कि ये भी मॉडल आपका इजीली हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिग डेटा में ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है डीबीएमएस। डीबीएमएस में देखिए आरडीबीएमएस कुछ उसके क्वेरीज थे।
कैसेंड्रा और मोंगोडीबी पर क्वेश्चंस थे, तो मोस्टली कैसेंड्रा और मोंगोडीबी पर जो है ना थ्योरी क्वेश्चंस थे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए थे ऐसे कुछ क्वेरी वगैरह करने के लिए। पर हाँ, डीबीएमएस में आपको फंक्शंस है, कुछ आपको क्वेरीज आएंगी। तो यहाँ पर भी ओवरऑल एक कहूँगा कि मीडियम लेवल का पेपर था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। पर ये आप इजीली कर पाओगे, इसका मटेरियल भी अवेलेबल है, थ्योरी आप पढ़ पाओगे इसकी। और जो भी आपको क्लास में सिखाया जाता है वो आप ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिकल पर फोकस करते हो, पर थ्योरी पर भी उतना ही फोकस कीजिए। थ्योरी मॉड्यूल में क्या होता है कि बहुत से लोग जो है बोर हो जाते हैं और वो थ्योरी मॉड्यूल जो है करते नहीं है, तो वैसे मत कीजिए। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है लिनक्स एंड क्लाउड। तो ये वाला मॉड्यूल में लिनक्स पे मोस्टली आपको कमांड्स ही आएंगे, जैसे कमांड टू डिस्प्ले लिनक्स वर्जन, वेरिएबल विच प्रिंट्स होम डायरेक्टरी फॉर ऑफ यूजर, फाइल रिनेम करने के लिए कौन सी कमांड यूज कर सकते हो, टाइम जो सिस्टम का टाइम है उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कमांड है। तो मोस्ट ऑफ द केस लिनक्स में जो है कमांड्स के क्वेश्चंस थे और इजी थ्योरी क्वेश्चंस थे लिनक्स में, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। क्लाउड में जो है, क्लाउड तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें है क्लाउड में पढ़ने जैसी, पर ये भी मॉड्यूल जो है आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग, विच क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आप क्लास कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें आपको सर बताएंगे, कोई भी सेंटर से हो रिगार्डलेस। तो सिलेबस में सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से दी गई है, पर क्या होता है कि थ्योरी होता है तो हम उस पर ध्यान कम देते हैं, तो फिर टाइम पर आपको याद नहीं आएगा थ्योरी सब चीज़ें। और सिंपल क्वेश्चंस ये भी थे, जैसे कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। तो क्लाउड में आपको पता होगा कि अज्योर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। पीएमएल में जो है, जो मशीन लर्निंग वाला है, तो ये आपको यहाँ पर रियल टाइम डिसीजन, गेमिंग, लर्निंग और रोबोट नेविगेशन, तो ये एग्जांपल, दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये इजी क्वेश्चंस ऐसे भी थे। डिसीजन ट्री का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, साइकिट लर्न के फीचर्स क्या है, न्यूरल नेटवर्क का एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क ओवर कन्वेंशनल कंप्यूटर, मेन चैलेंजेस इन एनएलपी जो आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला यूनिट है मशीन लर्निंग में, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। व्हाट डिस्टेंस मेट्रिक इज सुटेड फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल टू फाइंड नियरेस्ट नेबर, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा, उनका कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें क्या कर रही है, वो उसमें डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, सब चीज़ें आपको जो है ना पढ़ना पड़ेगा थियोरेटिकली। और टर्मिनेशन कंडीशन इन के मीन्स, तो ओवरऑल एल्गोरिदम्स पर थे, आपकी मशीन लर्निंग के समझ कितनी है उस पर मोस्टली आपको ये मॉडल भी हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी मैं समअप करता हूँ इस सभी को। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस एनालिटिक्स पर फोकस करना है, फिर आप जावा पर कीजिए, फिर आप बिग डेटा या मशीन लर्निंग, आपको जो भी जो हार्ड जाता है उसमें से आप आपकी प्रिपरेशन उस पर कीजिए। पर एनालिटिक्स वाला पार्ट जो है वो सबसे आगे रखिए। जैसे मैंने बताया कि सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जो ओवरऑल इसका 320 मार्क्स होगा पूरे मॉड्यूल्स का, तो वो आपके रिज्यूमे पर आने वाले हैं। तो आपका अगर इसमें 192 या 193 से कम नीचे आते हैं मार्क्स, तो आपके 60% जो है वो क्राइटेरिया एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको 193 या उसके ऊपर ही मार्क्स रखना है, इसका ट्राई कीजिए, क्योंकि 60% अगर मिलते हैं आपको, तो आपको मोस्टली कंपनीज जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे आप उसके लिए, उसके प्लेसमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर 60 से नीचे आता है तो कंपनी आपको लेगी नहीं। बहुत कंपनीज ऐसी भी है जिनको इससे कुछ लेना देना है नहीं, पर कुछ कंपनीज ऐसे है कि जिनको 60% का क्राइटेरिया चाहिए। तो आप अगर 60% के ऊपर लाते हो तो फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप हर कंपनी के लिए एलिजिबल होते हो। और इसका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए। तो ओवरऑल मेरे एंड से ये एक छोटा सा शॉर्ट समरी था पूरे एग्जाम का। तो आप यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इस पर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था, और मुझे जो टॉपिक्स टफ लगे मैंने उसको आपको बताया है। आपको हो सकता है कि कुछ डिफरेंट टफ लगे, या फिर जैसे कि मेरे को एनालिटिक्स वाला पार्ट टफ लगा, तो आपको वो इजी हो सकता है आपके लिए। पर मोस्ट ऑफ द केस हमारे क्लास में मैंने देखा है कि एनालिटिक्स वाला पार्ट सबके लिए डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने बोला है कि इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए कि एनालिटिक्स में जो है ना सबको प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर आप उसका ध्यान रखिए। तो मिलते हैं इसी तरह से कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।